जी कहिए, क्या काम है? हम बैंक से आए हैं। आपके यहाँ विनीता जी कोई है? हाँ हाँ, विनीता जी मेरी वाइफ है। उनके नाम पे ईएमआई चल रही थी, 3 महीने से उन्होंने किस्त नहीं भरी है। वो मैम आई थी शॉप पे कि उन्हें महंगे से महंगा फ्रिज चाहिए, हमने भी दे दिया। हमें क्या पता था कि ऐसे अटका के रखेंगी। उन्हें जरा भी अंदाजा है ईएमआई ना भरने पे उनपे कितनी पेनल्टी लग रही है। अरे फ्रिज लेना ही था तो अपनी औकात के हिसाब से लेते ना, 10-15 हजार का फ्रिज। ये 1.5 लाख का फ्रिज लेने का क्या मतलब था? अच्छा, उन्हें बुलाऊं? उन्होंने फ्रिज लिया हुआ है। हाँ। लेकिन मैं उन्हें अभी नहीं बुला सकता क्योंकि वो कहीं गई हुई है। देखो, मुझे तो मेरे पैसे चाहिए, मैं कुछ नहीं जानती। 3 महीने के पैसे विद पेनल्टी, समझ में आई? मैं आपको बता देती हूँ कितने निकल रहे हैं। अच्छा, आप एक काम कर सकती हैं, उसका बिल मुझे दिखा सकती हैं कितने का हुआ? क्या मतलब है कि मैं आपको पेपर दिखाऊं? आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं नहीं, मैं आपको झूठा साबित नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ आपसे पेपर मांग रहा हूँ। इट्स ओके, दिखा देती हूँ, हो जाएगी आपके कलेजे को ठंडक। देख लिया ना, हो गई कलेजे को ठंडक। अब जाइए पैसे लेके आइए, पूरे 50,000। बेटा अभी तुम रुको, मैं ज़रा 1 मिनट में आया, आपका इंतज़ाम करता हूँ। देखो, जो करना है जल्दी करो, मेरे पास इतना टाइम नहीं, मुझे और भी जगह जाना है। आप कौन? जी मैं इनका बेटा हूँ। बेटे हो? शर्म है जरा भी? आपकी माँ ने ईएमआई पे फ्रिज ले रखा है, किस्त भी भरना होता है, मैसेज नहीं आ रहा आपके पास एक भी? कितने रुपए हैं? 50,000 रुपए टोटल, लेके आइए। 50,000? मम्मी को इतनी अकल नहीं है क्या? शोरूम से जाके इतना महंगा फ्रिज उठा के ले आएंगे। कंपनी वालों की बातों में आके उन्होंने ईएमआई बनवा ली होगी। अब बताओ, अब ये लोग हमारे घर पे खड़े हुए हैं। 50,000 रुपये कहाँ से लेकर आए हम इनके लिए? अच्छा वैसे कितने महीने हो गए सामान लिए हुए? 3 महीने पहले ही लेके गई है मैडम, और उसके बाद से डाउन पेमेंट की है, और 3 महीने हो गए हैं लेकिन एक भी ईएमआई उन्होंने भरी नहीं है। मजबूरन हमें आना पड़ा। पापा हमारे पास तो 50,000 रुपये हैं नहीं। एक काम करते हैं, मम्मी को ही कह देते हैं, मम्मी भरेंगी 50,000 रुपये, हम क्यों भरें? देखो, जल्दी से ईएमआई प्लस पेनल्टी के पैसे लेके आओ और मैं यहाँ से जाऊँ, और भी काम है मुझे, वरना मजबूरन मुझे यहाँ पे पुलिस बुलानी पड़ेगी और तुम्हारी इज्जत का फालूदा होगा वो अलग। अरे नहीं, आप गुस्सा मत होइए, मेरी मम्मी के पास बहुत पैसे हैं, वो आपको 50,000 क्या पूरे के पूरे 1.5 लाख रुपए दे देंगी। आइए आप अंदर आइए। जब आपकी माँ को ही पैसे देने तो उन्हें बुलाइए यहाँ पे और बोलिए पैसे दे। क्या अंदर आना लगा रखा है? कोई बात नहीं बेटा, अंदर आओ, गर्मी बहुत हो रही है, इतना गर्म मत हो, पानी वानी पियो, बैठो, आओ। आइए ना, अंदर आइए। ठीक है। देखिए, आप अपनी मम्मी को जल्दी बुलाइए क्योंकि मुझे और भी जगह जाना है रिकवरी के लिए, या तो आप ही पैसे ला के दे दीजिए। जी हाँ, लीजिए, मिलिए मेरी मम्मी से। मेरी मम्मी को गए हुए कम से कम 6 महीने हो चुके हैं, और तुम कह रही हो मेरी मम्मी ने 3 महीने पहले फ्रिज खरीदा? अरे मरे हुए लोग कब से सामान खरीदने लगे भाई? बेटा मैं तुम्हारी शक्ल देख के ही पहचान गया था कि तुम मेरे साथ फ्रॉड कर रही हो, लेकिन मैं इसलिए नहीं बोला कि मैं देखना चाहता था कि तुम और कितना नीचे गिर सकते हो। बेटा ये बाल है ना, उनमें ऐसे ही सफ़ेद नहीं हुए, तजुर्बे के कारण हुए। अरे शर्म आनी चाहिए तुम जैसे लोगों को। हम जैसे मिडिल क्लास लोग पाई पाई जमा करके कुछ सामान खरीदते हैं, और तुम लोग क्या करते हो? अकाउंट की डिटेल्स निकाल कर हम लोगों को परेशान करते हो। अरे एक इंसान किस्तों पर सामान इसलिए लेता है ताकि वो थोड़े थोड़े करके उसके पैसे चुका दे, और वो इस उम्मीद में रहता है कि एक दिन वो सामान उसका हो जाएगा। और तुम लोग क्या करते हो? इसी बात का नाजायज फायदा उठाते हो, उनकी खुशियों पे पानी फेर देते हो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम जैसे लोगों को, तो मेहनत करके नहीं कमाया जा सकता क्या तुमसे? अरे अगर तुम जैसे लोग इस दुनिया में जिंदा है ना, तो कोई भी किसी पे भरोसा नहीं करेगा, इंसानियत तो मानो मरी जाएगी। और तुम्हारी जगह यहाँ पर नहीं है, तुम्हारी जगह जेल में है। मैं भी पुलिस को फोन करता हूँ। सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मुझे पुलिस के हवाले मत करिए। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। नहीं बेटा, पुलिस मत बुला, बच्ची नादान है, अभी धीरे धीरे संभल जाएगी। अगर हमने इसे पुलिस के हवाले कर दिया तो इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और फिर बेटा हम लोगों में और इस लड़की में फ़र्क क्या रह जाएगा? हम भी दोषी कहलाएंगे। और हाँ, एक बात याद रखना बेटा,
सज़ा दिलवाने से महान माफ़ करने वाला होता है, इसलिए हमें इसे माफ़ कर देना चाहिए। जाने दीजिए। अपने पापा के कहने पर अभी तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन दोबारा कभी मैंने ऐसा करता हुआ देख लिया ना आपको, छोड़ूंगा नहीं मैं। थैंक यू सो मच अंकल, आपका ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा लिया। थैंक यू सो मच। जाओ अब यहाँ से।